क्या आप जानते हैं कि काशी के मणिकर्णिका घाट पर जब चिता की आग भी ठंडी पड़ने लगती है, ठीक उस वक्त सुबह के 3:40 पर ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना घटती है जो विज्ञान की समझ से भी परे है। ये वो समय है जब महादेव का डमरू मौन होकर भी बजता है। नमस्कार। आज हम किसी मोटिवेशन या टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी उस गुप्त ग्रंथ की जो काशी के एक पुराने मंदिर की दीवारों में सदियों तक छिपा रहा। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें लिखा है 21 ब्रह्म मुहूर्त रहस्य, और वो एक लॉस्ट फार्मूला जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी किस्मत बदलने में 3 साल या 3 महीने नहीं, बल्कि घड़ी देखकर सिर्फ 3 मिनट लगेंगे। जी हाँ, सिर्फ 3 मिनट। आपने हजारों वीडियो देखे होंगे कि सुबह जल्दी उठो, सफल लोग 4 बजे उठते हैं, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि उठने के बाद उन पहले 3 मिनटों में अपने अंदर की शिव शक्ति को एक्टिवेट कैसे करना है। अगर आप सुबह 4 बजे उठकर भी वही चिंता, वही स्ट्रेस और वही मोबाइल फोन चेक कर रहे हैं, तो आपने ब्रह्म मुहूर्त को नहीं, सिर्फ एक घड़ी के समय को चुना है। आज मैं आपको उस प्राचीन ग्रंथ का वह निचोड़ देने जा रहा हूं जिसे नागा साधु काल भेदन कहते हैं, यानी समय को चीरकर अपनी वास्तविकता खुद लिखना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यथे पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो आपके शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा शरीर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से डिस्कनेक्ट हो चुका है। हम एक ऐसे रेडियो की तरह हो गए हैं जिसका एंटीना तो है लेकिन सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा। काशी का यह गुप्त सूत्र कहता है कि 24 घंटे में से केवल 48 मिनट, जी हाँ, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वह समय होता है जब ओजोन लेयर और ब्रह्मांडीय किरणें यानी कॉस्मिक रेज एक खास कोण पर होती हैं। इस समय हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि प्राण बहता है। और अगर इन 21 दिनों तक जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपने इस प्राण को उस 3 मिनट के गुप्त तरीके से अपने अंदर उतार लिया, तो यकीन मानिए आपके शब्द पत्थर की लकीर बन जाएंगे। आपकी सोची हुई बात हकीकत में बदलने लगेगी। इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले शिव तत्व को समझना होगा। शिव केवल एक देवता नहीं है, शिव एक फ्लो है, एक बहाव है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आप उसी शिव तत्व के सबसे करीब होते हैं। लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है, आप झटके से उठते हैं और वह कनेक्शन टूट जाता है। काशी का ग्रंथ कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना उठना नहीं है, बल्कि अवतरित होना है। जैसे गंगा शिव की जटाओं से धरती पर उतरती है, वैसे ही आपकी चेतना को नींद के लोक से जागृति के लोक में उतरना होता है, और यहीं पर वो 3 मिनट का सूत्र काम आता है। इस 21 दिन की यात्रा में हर दिन एक नया रहस्य खुलेगा, लेकिन इसकी नींव, इसका बेस उस पहले स्टेप पर है जिसे ग्रंथ में शून्य स्थिति कहा गया है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूं वह आपकी जिंदगी की दिशा मोड़ सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करनी चाहिए या काम करना चाहिए। यह सबसे बड़ी गलती है। ग्रंथ के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त इनपुट का समय नहीं है, यह ट्यूनिंग का समय है। अगर आप एक खराब गिटार पर बहुत अच्छा गाना बजाने की कोशिश करेंगे तो सुर बेसुरा ही निकलेगा। उसी तरह अगर आपका दिमाग और शरीर ट्यून नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आखिर वो 3 मिनट का जादुई सूत्र क्या है, और यह 21 का अंक ही क्यों चुना गया? हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और हर चक्र के 3 तल होते हैं। 7 गुणा 3 हुआ 21। यह कोई रैंडम नंबर नहीं है। 21 दिनों में हम अपने 7 चक्रों के तीनों तलों को उस 3 मिनट की तकनीक से अलाइन करेंगे। जैसे ही आपकी आंख खुले, चाहे वह 3:30 हो या सिर्फ 4 अपने बजे, शरीर को महसूस करना है। आपको बिस्तर से अपनी कूदना नहीं चेतना है, को अपने आपको पैरों के हिलना भी अंगूठे से नहीं है। लेकर सिर के उस ऊपर ग्रंथ का पहला सहस्त्रार नियम चक्र है, तक ले जाएं। स्थिरता में ही शिव है। महसूस करें कि आप अभी जिंदा उस हैं। समय आपके ये छोटी दिमाग की बात नहीं है। फ्रीक्वेंसी थीटा स्टेट काशी में में हर होती है। रोज हजारों चिताएं यह जलती वह हैं, स्टेट है लेकिन आज जहां महादेव आप ने जो आपकी भी चिता बीज नहीं, बोएंगे आपकी वह चेतना विशाल जगाई पेड़ है। बनेगा। इस पहले मिनट में अगर आप आपको उस समय आभार हड़बड़ा यानी कर उठते ग्रेटिट्यूड हैं महसूस तो करना है। आप उस जादुई कहिए, खिड़की को बंद हे कर देते हैं। महाकाल, मुझे ये तो नया चलिए जीवन, शुरू ये करते हैं नया इस अवसर देने रहस्यमय के लिए यात्रा को। धन्यवाद। अपने जब आप दिमाग के आभार के सारे साथ दरवाजे दिन खोल शुरू करते लीजिए, हैं
क्योंकि तो आप अब ब्रह्मांड हम को ये उस सिग्नल ज्ञान के भेजते सागर हैं में गोता कि लगाने आप वाले और हैं, लेने के लिए जहां तैयार हैं। विज्ञान खत्म होता फिर है आता है और दूसरा आध्यात्म मिनट। शुरू होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आप तैयार ये हैं है अपनी प्राणमय कोश डेस्टिनी का को समय। रिराइट करने के अब लिए? अपना पूरा ध्यान उस अपनी ग्रंथ सांसों में पर लिखा ले है आए। त्रिपुरा ग्रंथ रहस्यम, कहता है यानी सांस 3 ही शिव मिनट, की रस्सी है। 3 लोक और ब्रह्म 3 मुहूर्त में शक्तियां। आपकी दोनों नाड़ियां जब आपकी ईड़ा आंख यानी खुलती है चंद्र और तो पहले पिंगला 60 संतुलन सेकंड में आने यानी की पहला कोशिश कर मिनट रही आपके होती हैं। शरीर का होता है। आपको बस अपनी सांसों इसे की गति अन्नमय को कोश देखना कहते है। हैं। उसे बदलने की आपको कोशिश न बिस्तर करें। पर लेटे बस बिना देखें हाथ कि पैर हवा हिलाए कैसे अंदर सिर्फ जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। इस दूसरे मिनट में विजुअलाइज करें कि हर सांस के साथ ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जा यानी गोल्डन एनर्जी आपके अंदर भर रही है और हर बाहर जाती सांस के साथ आपके शरीर की बीमारी, सुस्ती और नकारात्मकता काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है। यह महज कल्पना नहीं है। यह एक मानसिक क्रिया है जो आपके शरीर के सेल्स को रीप्रोग्राम करती है। इसे शिव श्वास क्रिया कहते हैं। और अब आता है तीसरा मिनट। यह है मनोमय कोश यानी मैजिक का समय। जब शरीर शांत है, सांसें लय में हैं, तब आपका दिमाग एक कोरे कागज जैसा होता है। इस तीसरे मिनट में आपको अपना संकल्प दोहराना है। लेकिन सावधान, यहां लोग गलती करते हैं। वह कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं या मैं स्वस्थ होना चाहता हूं। ग्रंथ कहता है, चाहत कमी को दर्शाती है। आपको ऐसे सोचना है जैसे वह चीज पहले ही हो चुकी है। मैं शक्तिशाली हूं। मैं अपने लक्ष्य को पा चुका हूं। शिव की कृपा मेरे साथ है। इस तीसरे मिनट में उस दृश्य को अपनी बंद आंखों से देखें। अपनी सफलता को, अपनी खुशी को। उसे इतना स्पष्ट देखें जैसे आप कोई एचडी मूवी देख रहे हो। जब आप ब्रह्म मुहूर्त की शांति में थीटा स्टेट में यह बीज बोते हैं तो पूरी प्रकृति, सारे पंच तत्व उस बीज को पेड़ बनाने में जुट जाते हैं। यह है वह 3 मिनट का सूत्र। शरीर के प्रति आभार, सांसों का शुद्धिकरण, संकल्प का बीज। लेकिन दोस्तों, एक दिन करने से कुछ नहीं होगा। उस गुप्त ग्रंथ में 21 दिनों का चक्र बताया गया है और यह 21 दिन आसान नहीं होने वाले। यह आपके पुराने मैं की मृत्यु और नए मैं का जन्म है। चलिए अब समझते हैं कि इन 21 दिनों में आपके साथ क्या होगा और आपको इसे कैसे संभालना है। ग्रंथ ने इन 21 दिनों को 3 चरणों यानी फेजेस में बांटा है। 7-7 दिनों के 3 चरण। पहला चरण, दिन 1 से 7, विषपान, डिटॉक्सिफिकेशन। शायद आपको यह शब्द अजीब लगे, विषपान। लेकिन याद है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत से पहले हलाहल विष निकला था और उसे महादेव ने ही अपने कंठ में धारण किया था। जब आप कल सुबह से यह 3 मिनट की तकनीक शुरू करेंगे तो शुरुआती 7 दिन आपके लिए बहुत मुश्किल होंगे। आपका शरीर विद्रोह करेगा। आपको नींद ज्यादा आएगी। सिर भारी लगेगा। पुराने दबे हुए इमोशंस बाहर आएंगे। आपको लगेगा कि यार यह सब छोड़कर सो जाते हैं। चुपचाप यही वह बैठकर जहर है अपने जो विचारों को आपके देखें। अंदर बरसों से इस जमा फेल था। में आपको एक अजीब यह सी शांति आलस्य, महसूस यह होने लगेगी। प्रोक्रास्टिनेशन, आपको यह लगेगा डर, कि आप यह अपने सब शरीर से बाहर अलग हैं। निकलेगा। यही वो काशी का समय है सूत्र कहता जब है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी तपता बदलना है, शुरू वही होती है। निखरता है। आप नोट इन करेंगे 7 कि दिनों जिन में चीजों आपको पर पीछे आपको नहीं पहले हटना गुस्सा है। आता था, आपको अब वह नीलकंठ आपको बनना बेकार है। लगेंगी। उस तकलीफ आप को, छोटी-मोटी उस बहसों नींद में के पढ़ना झोंके बंद को कर बस देंगे। देखना है। क्यों? उसे क्योंकि अपने अब ऊपर आपकी हावी नहीं ऊर्जा होने देना। मूलाधार चक्र से ऊपर इस उठकर दौरान एक हृदय विशेष चक्र की नियम तरफ का बढ़ पालन रही करें। है। इन सुबह दिनों में उठते एक ही काम जरूर अगले करें। 1 घंटे उन तक 3 मोबाइल मिनटों के स्क्रीन को बाद नहीं देखना 5 है। मिनट के लिए अगर ओम नमः आपने इन शिवाय का 7 दिनों मानसिक में जाप करें। मोबाइल की नीली रोशनी बोलकर नहीं, अपनी मन आंखों में। में डाल ली, ये तो मंत्र एक समझिए वाइब्रेशन है आपने अपने जो आपके पीनियल ग्लैंड को डीएनए को अंधा रिपेयर कर करता दिया। है। यह यह वह विज्ञान भी समय अब है मानने लगा जब है आपका कि साउंड तीसरा नेत्र फ्रीक्वेंसी से सक्रिय मैटर होने की बदलता है। कोशिश कर रहा है। तीसरा चरण, उसे अंधेरा दिन 15 चाहिए, से 21 मोबाइल शिव की लाइट सायुज्य नहीं। यानी इन अलाइनमेंट। 7 दिनों में ये खूब वो पानी चरण है पिएं, जिसका क्योंकि इंतजार आपका हर साधक शरीर करता अपनी है। गंदगी बाहर निकाल 15वें रहा दिन के होगा। बाद आपको अगर अलार्म की आप इन जरूरत नहीं 7 पड़ेगी। दिनों के संघर्ष को 3 पार कर बजकर गए 40 तो मिनट समझ पर लीजिए आपकी आंख अपने आपने आप अपनी खुलेगी। पुरानी आदतों की एकदम कमर तोड़ फ्रेश, दी है। जैसे किसी ने अंदर दूसरा लाइट चला चरण, दी हो। दिन 8 से इस 14 समय आप और देखेंगे दृष्टि कि यानी आप जो सोचते ऑब्जर्वेशन। हैं वह बहुत जब जल्दी शरीर हकीकत थोड़ा होने शांत लगता हो है। जाएगा तब इसे हम 8वें दिन से लॉ खेल ऑफ दिमाग का अट्रैक्शन शुरू कहते होगा। हैं। लेकिन और का काशी अर्थ के है ग्रंथ में जो घोर इसे नहीं है, संकल्प सिद्धि कहा यानी गया जो है। सरल है, आप जिसमें किसी को कोई याद भेदभाव करेंगे, नहीं। उसका फोन आ इन जाएगा। दिनों में आपको आप अचानक किसी काम बहुत के सारे बारे में आइडियाज सोचेंगे, आएंगे। उसके रास्ते कभी-कभी अपने आप बहुत खुलने पुरानी लगेंगे। बुरी यादें भी यह सताएंगी। कोई चमत्कार नहीं ग्रंथ है। कहता है
यह विचारों सिर्फ को इसलिए पकड़ो हो मत, रहा है उन्हें क्योंकि बहने अब दो। आपका एंटीना जैसे ब्रह्मांड गंगा के के सिग्नल घाट के पर साथ बैठकर ट्यून हो चुका आप है। पानी को बहते इन हुए देखते आखिरी हैं, 7 दिनों वैसे में ही ब्रह्म अपनी उस मुहूर्त 3 में मिनट की उन 3 विजुअलाइजेशन मिनटों को के बाद बहुत मजबूत कर दें, क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह खुला हुआ है। अब आप इसमें जो डालेंगे वह आपकी किस्मत बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह सफर 21वें दिन पर खत्म नहीं होता। ग्रंथ के अंत में एक चेतावनी लिखी है। शक्ति उसी के पास ठहरती है जो उसका सम्मान करता है। अगर 21 दिन बाद आप वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट गए, फिर से वही देर तक सोना, वही मोबाइल में टाइम बर्बाद करना शुरू कर दिया, तो वह अर्जित की हुई ऊर्जा धीरे धीरे रिस जाएगी। यह लीकेज हो जाएगा। इस 3 मिनट के सूत्र को अपनी लाइफस्टाइल बना लीजिए। सोचिए, दिन के 1440 मिनटों में से क्या आप अपने भाग्य के लिए सिर्फ 3 मिनट नहीं निकाल सकते? काशी का वह पुराना मंदिर आज भी वहीं है। गंगा आज भी बह रही है और वह ब्रह्म मुहूर्त आज भी हर सुबह आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कल तक आप सो रहे थे, लेकिन अब आप जाग चुके हैं। शिव कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्मांड हूं। आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हैं, आप रचयिता हैं। कल सुबह की 3:40 की घड़ी आपका इंतजार कर रही है। बिस्तर छोड़िए, आलस्य छोड़िए और अपने माथे पर उस विजय तिलक को महसूस कीजिए जो महाकाल खुद आपको लगाने आ रहे हैं। याद रखिएगा, 3 मिनट, शरीर, आभार, सांस, शुद्धि, संकल्प, सृजन। तो कौन कौन कल सुबह से इस काल भेदन की यात्रा पर मेरे साथ चल रहा है? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा, क्योंकि जब हम साथ में संकल्प लेते हैं तो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तब तक के लिए अपनी ऊर्जा को बचाकर रखें और शिव के प्रवाह में बहते रहें। ओम नमः शिवाय।